यह एक कहानी नहीं बल्कि उन महापुरुषों का जीवन था जिसे हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र वैदिक काल में हुए थे। ये दोनों ही महान तपस्वी तथा ज्ञान के भंडार थे। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, अतः क्रोधी भी थे, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्म ऋषियों में स्थान प्राप्त कर लिया था। गायत्री मंत्र, जो हिंदू समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इन्हीं की देन है। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं। वे ब्राह्मण थे। उनके ब्रह्मतेज के सामने विश्वामित्र का क्षात्रबल फीका पड़ जाता था। इन्होंने भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र की रचना की जो महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। ऋषि वशिष्ठ सप्तऋषियों में से एक, अपने तपोबल और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि वशिष्ठ ने बहुत समय पहले कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने उन्हें शबला, जो कामधेनु गाय थी, का वरदान दिया था, जो देवताओं द्वारा प्रदत्त एक चमत्कारी गाय थी। शबला के पास अनंत संपदा उत्पन्न करने की क्षमता थी। वह मनचाहा भोजन, धन, यहाँ तक कि सेना भी पल भर में प्रकट कर सकती थी। इसी शक्ति के कारण वशिष्ठ का आश्रम सदैव समृद्ध और सुखी रहता था। वे शबला को गौमाता मानते थे और उसकी सेवा को अपना परम धर्म समझते थे। उसी काल में विश्वामित्र एक पराक्रमी राजा थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। वह अक्सर वन में भ्रमण करने जाया करते थे। एक बार वे अपनी सेना के साथ वन में भ्रमण करते हुए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ ने उनका सत्कार किया और शबला की कृपा से भव्य भोजन तैयार करवाया। राजा और उनके सैनिकों ने जमकर भोजन किया। विश्वामित्र हैरान रह गए कि इतना विशाल भोजन बिना किसी तैयारी के कैसे प्रकट हो गया। उन्होंने अपने सैनिकों को इसका पता लगाने को कहा। जब उन्हें पता चला कि यह सब शबला के चमत्कार का प्रभाव है, तो उनके मन में लालसा जागी। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे ऋषिवर, यह गाय मेरे राज्य की समृद्धि के लिए उपयुक्त है। मुझे इसे दे दीजिए। मैं बदले में आपको हजारों साधारण गाय या स्वर्ण दे सकता हूं। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, शबला देवताओं की देन है। इसे धन से नहीं खरीदा जा सकता। यह केवल उन्हीं की सेवा करती है जिन्हें देवताओं ने इसे सौंपा है। लेकिन विश्वामित्र ने शबाला को पाने की ठान ली थी। विश्वामित्र ने ऋषि की बात नहीं मानी और जबरदस्ती शबला को ले जाने का आदेश दे दिया। उनकी सेना ने गाय को खींचना शुरू किया। तभी शबला ने ऋषि वशिष्ठ की ओर दया भरी नजर से देखा और बोली, हे स्वामी, क्या आप मुझे इस अधर्मी के हवाले कर देंगे? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे शबले, तुम स्वतंत्र हो। अपनी रक्षा स्वयं करो। यह सुनते ही शबला ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। उसके शरीर से असंख्य योद्धाओं का जन्म हुआ। कुछ उसके सींगों से, कुछ खुरों से, तो कुछ पूंछ से। इन योद्धाओं ने विश्वामित्र की पूरी सेना को धराशायी कर दिया। राजा स्वयं युद्ध क्षेत्र से भागने को मजबूर हुए।
इस हार ने विश्वामित्र को गहराई से झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मतेज क्षत्रिय बल से कहीं श्रेष्ठ है। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और घोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने शरीर को कठोर साधनाओं से कष्ट दिए। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान इंद्र तक का सिंहासन डोलने लगा। लेकिन एक बार फिर ऋषि वशिष्ठ से प्रतिस्पर्धा की भावना ने उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया। उन्होंने मेनका नामक अप्सरा के मोजाल में फंसकर अपनी तपस्या भंग कर दी। आगे चलकर ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों का वध करवा दिया। यह आगे की कहानी है।